हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीव्स ऑफ प्लांट्स। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों अलग अलग प्लांट्स की लीव्स दिखाई गई हैं, तो हमें उन्हें पहचानना है और उनका नाम लिखना है। जैसे पहली लीफ कौन सी है? मैंगो ट्री की लीफ है। दूसरी नीम की, तीसरी पीपल, चौथी रोज और पांचवा बनाना लीफ। तो बच्चों लीव्स जो होती हैं अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। कुछ बहुत बड़ी होंगी, कुछ बहुत छोटी होंगी, कुछ राउंड शेप की, ओवल शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की या ट्रायंगल शेप की लीव्स होती हैं। कुछ बहुत ही चिकनी होती हैं, कुछ रफ होती हैं, कुछ में कांटे होते हैं, कुछ बहुत ही स्पॉन्जी टाइप की होती हैं। तो फील ऑफ लीफ इज कॉल्ड इट्स टेक्सचर। बनाना और यूकेलिप्टिस प्लांट दोनों की जो लीफ होती है वो बहुत ही चिकनी होती है। टीक की जो लीफ है बहुत रफ होती है। एलोवेरा की लीफ थिक और स्पॉन्जी होती है। जबकि जो मूली है उसकी लीफ कैसी होती है? प्रिकली, मतलब थोड़ी कांटेदार होती है टच करने पर। अब हम लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की लीफ पढ़ेंगे, लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीव्स में बच्चों स्मेल भी होती है, तो हम प्लांट्स को अपनी आंखों को बंद करके उनकी स्मेल से भी पहचान सकते हैं। जैसे कोरिएंडर की लीफ, बनियन ट्री की लीफ, पीपल, रोज, स्पिनच, बनाना, पाइन और मैंगो ट्री की लीफ। पार्ट्स ऑफ ए लीफ। बच्चों अब हम लीफ के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। लीफ में बच्चों जो चौड़ा सरफेस होता है सबसे, उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। ये ज्यादातर स्मूथ होता है और लीव्स की जो एजेस होती हैं उनमें उनको मार्जिन्स बोला जाता है। कुछ लीव की स्मूथ एज होती हैं जबकि कुछ की रफ होती हैं। हर एक लीफ में एक पैटर्न होता है जिसको कि इस डिजाइन को या पैटर्न को हम वेन्स बोलते हैं। पतली पतली लाइंस होती हैं। हर एक लीफ में एक मेन वेन होती है जो बीच में लंबी लाइन होती है और उससे बहुत सारी छोटी छोटी सेकेंडरी वेन्स निकली होती है। छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। ये लीफ के अपर साइड में होते हैं। स्टोमेटा नेकेड आइज से देखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। स्टोमेटा से प्लांट ब्रीथ करते हैं। स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। अब हम लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव अपना खाना कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। बच्चों लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि किचन में क्या करते हैं हम लोग? खाना बनाते हैं। इसी तरह प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है? लीफ में। तो लीफ की प्लांट की किचन बोली जाती है। लीफ में एक सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो लीव्स क्लोरोफिल सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स। अब हम अलग अलग कलर की लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स। अलग अलग प्लांट की अलग अलग लीफ होती हैं। ज्यादातर लीफ ग्रीन कलर की होती है लेकिन कुछ अलग अलग कलर की भी लीव्स होती हैं। मैपल लीव्स रेड शेड की होती हैं ऑटम सीजन में। और कलर का जो लीव्स का कलर होता है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लीव्स ग्रीन होती हैं स्प्रिंग और समर में। ऑटम में लीव्स जो होती हैं थोड़ा ऑरेंज और येलोइश होने लगती हैं और लास्ट में ब्राउन हो जाती हैं, सूख कर झड़ जाती हैं और उनका क्लोरोफिल जो है वो फिनिश हो जाता है, सूख करके वो नीचे गिर जाती है। कुछ ट्रीज होते हैं जो अपनी लीव साल में एक बार गिराते हैं ऑटम में, और कुछ ट्रीज होते हैं जो पूरे साल गिराते रहते हैं। अब हम यूज ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ें तो बहुत सारी लीव्स हैं जो हम खाने के जैसे खाते हैं, जैसे कैबेज, मेथी, स्पिनच, मस्टर्ड। ये कुछ एग्जाम्पल है जो लीव्स हम खाते हैं। कोरिएंडर भी हम खाने में फ्लेवर के लिए डालते हैं। लेट्यूस लीव सैलेड में खाई जाती है। तुलसी और नीम मेडिसिन के जैसे यूज की जाती है लीव्स। नीम की पत्तियां बहुत बेनिफिशियल होती हैं, इनसे इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए भी यूज करते हैं। बैम्बू की लीव्स हम बास्केट बुनने के लिए यूज की जाती हैं। चाय की पत्तियां हम घर में चाय बनाने के लिए यूज करते हैं। मैंगो और बनाना की जो लीव्स होती हैं वो हम किसी ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे, वेडिंग में यूज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लीव्स और फ्लावर्स को हम घर पर डेकोरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। बनाना की जो लीफ होती है वो कुछ जगहों पर साउथ इंडिया में प्लेट्स के जैसे यूज की जाती हैं। अब लीव्स एज मैन्योर।
मैन्योर मतलब खाद की तरह से भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ पे से, वो नेचुरल मैन्योर होता है। लीव्स को इकट्ठा करके एक बड़े से गड्ढे में दूसरे प्लांट वेस्ट के साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। इन गड्ढों को कंपोस्ट पिट्स बोलते हैं। और जो सड़ा हुआ वेस्ट रहता है वो मैन्योर, कुछ हफ्तों बाद वो मैन्योर बन जाता है। बहुत सारे किसान इस तरह से खाद बनाते हैं बजाय केमिकल फर्टिलाइजर के। आजकल बहुत सारे लोग फल और सब्जियां जो उगती है उससे नेचुरल मैन्योर की हेल्प से उगाते हैं। थैंक यू।